तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको जानकारी देती हूँ। शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी चीज शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो फिर से बनाएंगे सोनार बांग्ला। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। आजादी के बाद यह पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा ने सोनार बांग्ला की नई शुरुआत के रूप में पेश किया। जी हाँ, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम बंगाल को फिर से खड़ा करेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी लाइन कही है शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने राज्य को हिंसा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकालकर विकास और उद्योग के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाएगा। उनके इस बयान को भाजपा समर्थक ने एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा है। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह, एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, बड़े उद्योगपति और धार्मिक नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ता में भारी उत्साह देखने को मिला और पूरे मैदान में जय श्री राम और सोनार बांग्ला के नारे गूंजते रहे। जी हाँ, नई सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और अशोक कीर्तनिया को मंत्री परिषद में शामिल किया गया। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में संगठन और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। अमित शाह ने कहा कि सभी विधायकों ने एक मत होकर शुभेंदु अधिकारी के नाम का समर्थन किया। विधायक दल का नेता चुनने जाने के तुरंत बाद अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 सदस्य विधानसभा में 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक दर्ज जीत की थी। इसके साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की 15 वर्षीय पुरानी सरकार का अंत हो गया। जी हाँ, ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रही तृणमूल कांग्रेस सरकार को यह अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक हार मानी जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी काफी चर्चित रहा है। कभी तृणमूल कांग्रेस के सबसे मजबूत रणनीतिकारों में गिने जाने वाले अधिकारी ने 2020 में भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद वे तेजी से बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। जी हाँ, उनकी संगठन क्षमता, तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के गहरी समझ और आक्रामक चुनावी शैली ने उन्हें भाजपा के लिए सबसे मजबूत नेता बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी चुनावी जीत रही। उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पहचान बनाई थी। इसके बाद भवानीपुर जैसे तृणमूल कांग्रेस के मजबूत गढ़ में भी उनकी जीत को भाजपा ने प्रतीकात्मक विजय माना है। इन चुनावी सफलताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे स्वाभाविक दावेदार बना दिया। भाजपा अब इस नई सरकार को विकास, उद्योग और कानून व्यवस्था की सरकार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि आने वाले समय में राज्य में बड़े निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वहीं विपक्ष ने भाजपा पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है और कहा कि नई सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में यह सत्ता परिवर्तन केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में एक बड़ी बदलाव के संकेत है। अब पूरी देश की नजर शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले फैसलों और प्रशासनिक शैली पर टिकी हुई है।